हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूनिफॉर्म कन्वर्जन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। स्टार्ट करते हैं। एमएन टेस्ट। लेट एफ एन एक्स इज अ सीक्वेंस ऑफ अ फंक्शन एंड एफ एक्स इज अ पॉइंट वाइज लिमिट ऑन एस। वी डिफाइन, हम डिफाइन क्या करेंगे, एफ एन एक्स एक सीक्वेंस है और एफ एक्स जो है पॉइंट वाइज लिमिट है एस के ऊपर। तो हमने डिफाइन किया एमएन को। एमएन क्या है? एमएन इक्वल टू सुप्रीमम एन बिलोंग्स टू एस एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, जहाँ पे एफ एक्स वो पॉइंट वाइज लिमिट हो जाएगी। और इसको निकालेंगे कैसे निकालेंगे एफ एक्स को? एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स, यानी कि जो एफ एन एक्स दे रखा है उस पर लिमिट लगा देंगे एन टेंस टू इन्फिनिटी। जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी? हमारी एफ एक्स कहलाएगी। देन एफ एन एक्स कन्वर्ट्स यूनिफॉर्मली टू एफ एक्स। एफ एन एक्स कब कन्वर्ट करेगा? एफ एक्स को यूनिफॉर्मली कन्वर्ट कब करेगा? जब एम एन टेंस टू जीरो कर जाए, एन टेंस टू इन्फिनिटी। जब एन टेंस टू इन्फिनिटी करेगा तो एम एन जो है वो जीरो पे टेंड करना चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे कि जो एफ एन एक्स है वो कन्वर्स यूनिफॉर्मली कर रहा है एफ एक्स को। ठीक है, देखो क्वेश्चन से देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। एफ एन एक्स दे रखा है आपको एन अपॉन एन प्लस एक्स ऑन इंटरवल क्या देखा है 0 से 1, क्लोज इंटरवल 0 से 1। तो एफ एन एक्स क्या होगा? यहाँ सबसे पहले एन को 1 2 3 इस तरीके से पुट करते जाएंगे और सीक्वेंस बना लेंगे एफ एन एक्स की। ठीक है, तो एन को 1 पुट किया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, एन को 2 पुट किया 2 अपॉन 2 प्लस एक्स, 3 अपॉन 3 प्लस एक्स अप टू सो ऑन एट एक्स इक्वल टू 0। अब देखो इंटरवल क्या है 0 से 1, तो हमारी वैल्यू जो रहेंगे 0 से 1 के बीच में पुट करेंगे, 0 भी पुट करेंगे 1 भी, और इनके बीच की वैल्यू भी देखेंगे कि जो एफ एन एक्स है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ से। ठीक है, तो एक्स को मैंने 0 पुट किया, जब मैंने एक्स को 0 पुट किया तो क्या क्या बनता रहा है 1 अपॉन 1 2/2 3/3, यानी कि सारा 1 बन रहा है ना, तो 1 के इक्वल बन रहा है। जब मैंने एक्स को 1/2 पुट किया तो क्या बना n अपॉन n प्लस 1/2 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब n कॉमन ले लेंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1/2n, और जब n टेंस टू इन्फिनिटी किया तो 1 बाय इन्फिनिटी क्या बन गया 0, और 1/1 क्या हो गया 1, तो ये भी क्या जा रही है लिमिट 1 पे जा रही है। और 1 जब पुट किया तो n अपॉन n प्लस 1 वो भी क्या चलेगा 1 पे, तो तीनों बार वैल्यू क्या आ रही है 1। तो पॉइंट वाइज कन्वर्जन तो ये है। ठीक है, ऐसे पॉइंट वाइज कन्वर्जन बनता है कि जो आपकी वैल्यू आ रही है वो सेम बन रही है और डिफाइंड हो रही है। ओके, नेक्स्ट देखो इसके बाद क्या है। पॉइंट वाइज लिमिट हमारी क्या बन गई? यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू 1 बन गई और एक्स बिलोंग्स टू 0 से 1 है, क्लोज इंटरवल। अब हम एम एन निकालेंगे। एम एन क्या है? सुप्रीमम एक्स बिलोंग्स टू, जो इंटरवल आपको दिया जाता है उसी में से वैल्यू पुट करते हैं 0,1 एन अपॉन एन प्लस एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू क्या बन के आई है 1, तो एन अपॉन एन प्लस एक्स माइनस 1। अब इसको नीचे सॉल्व करेंगे तो सुप्रीमम एक्स बिलोंग्स टू 0 से 1 एक्स अपॉन एन प्लस एक्स हमारा आ गया है। अब देखो ये चेक करेंगे कि ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू रहेगी, मैक्सिमम वैल्यू रहेगी वो 1 पे रहेगी। इंटरवल में चेक करते हैं फिर 0 और 1, तो 1 बड़ा है तो 1 वैल्यू पुट करेंगे, वहां पे मैक्सिमम बन जाएगी इसकी वैल्यू। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो एक्स को 0 पुट करेंगे। ठीक है, अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने के लिए कैसे करते हैं, मैंने जी एक्स मान लिया एक्स अपॉन एन प्लस एक्स को, उसका डेरिवेटिव कर दिया। अगर उसका डेरिवेटिव एक डेरिवेटिव करना है 0 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, और 0 से छोटा है तो डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो जी एक्स इक्वल टू क्या है? एक्स अपॉन एन प्लस एक्स है, तो जी डैश एक्स 1 u बाई वी वाला रूल लग जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाला एज इट इज माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव अपॉन एन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये बन गया एन अपॉन एन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और देखो एन प्लस किसी का स्क्वायर हमेशा क्या होता है? बड़ा ही होता है, और एन क्या है? नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो हमेशा 0 से तो बड़ा रहेगा, और बड़ा रहेगा तो क्या बनेगा? ये इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगा, और इंक्रीजिंग फंक्शन बन रहा है तो इसका जो सुप्रीमम अटेन किस पे होगा? एक्स इक्वल टू 1 पे। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे एक्स इक्वल टू 1। सुप्रीमम एक्स बिलोंग्स टू 0 से 1, तो हमारे पास आ गया 1 अपॉन एन प्लस 1। और मैंने भी बोला था कि अगर एन टेंस टू इन्फिनिटी जा रहा है तो जो वैल्यू है एम एन वो 0 पे टेंड करनी चाहिए। अब देखो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या बन जाएगा 0, एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये क्या बन गया? यूनिफॉर्म कन्वर्जन बन गया 0,1 इंटरवल के ऊपर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, इसी यूनिफॉर्म कन्वर्जन के ऊपर। तो क्वेश्चन क्या है? एफ एन एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एन प्लस एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। ये हमारा इंटरवल दे रखा है 0 से इन्फिनिटी। वही सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, एन को 1 पुट करते जाओ 2 3 4 अप टू सो ऑन, तो एफ एन एक्स की वैल्यू ये बन गई, हमारी सीक्वेंस बन गई ये वाली। ठीक है, अब देखो अब मैंने चेक करना है एक्स इंटरवल ये वाला है, तो चेक करेंगे 0 से एक्स पे, तो 0 पे चेक करते हैं तो 0 बनेगा। एट एक्स इक्वल टू 1 ले लिया, 1 पे भी 0 बन रहा है, 2 ले लो 3 ले लो, मतलब ऐसे कुछ पॉइंट्स लेके चलेंगे और उन पे चेक करेंगे। ठीक है, तो हर बार कितना बन रहा है? 0 ही बन रहा है। और तो पॉइंट वाइज तो बन गया, पॉइंट वाइज लिमिट कितनी बन गई? एफ एक्स इक्वल टू 0 आ गई। तो अब देखते हैं पॉइंट वाइज कन्वर्जन, तो ये है। अब एम एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? सुप्रीमम एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी एक्स अपॉन एन प्लस एक्स माइनस 0, तो सुप्रीमम एक्स बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी एक्स अपॉन एन प्लस एक्स आ गया। अब देखो 0 से इन्फिनिटी में से कोई भी वैल्यू हम उठा के रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 0 1 2 3 अप टू सो ऑन एन प्लस 1 इन्फिनिटी। मैंने क्या किया? एक्स को एन पुट कर दिया। ठीक है, तो एन अपॉन एन प्लस 1 आ गया,
एन से एन कैंसिल हो गया 1/2। जब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी जा रही है तो एम एन टेंड कर रहा है 1/2 पे, और 1/2 पे टेंड कर रहा है 0 टेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, nx अपॉन n² + x² + 1, और आर पे चेक करना है। आर मतलब रियल फंक्शन, रियल है जो रियल नंबर पे -∞ से इन्फिनिटी पे देखना है। अब यहाँ पे मैंने x को पुट करूंगी 1/n, क्योंकि ये n पे तो सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन 1/n पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अगर किसी भी एक पॉइंट पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब यूनिफॉर्म कन्वर्जन नहीं बनेगा। क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। अगर कोई डाउट आता है तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको भी पूरा सॉल्व करके दिखा देंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है fn = x⁴n यूनिफॉर्मली कन्वर्जन बन जाएगा 1 0 से k, लेकिन k क्या है 1 से कम होना चाहिए, ठीक है, तभी बनेगा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। नेक्स्ट देखिए क्या है, fn x⁴n x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से 1। इससे पहले कुछ और रिजल्ट थे, ये देखिए, पहले ये रिजल्ट देखेंगे, उसके बाद वो करेंगे। इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, फर्स्ट क्या है, इस सीक्वेंस ऑफ अ कंटिन्यूअस फंक्शन fn विच कन्वर्स यूनिफॉर्मली टू fx देन f इज कंटिन्यूअस। अगर कोई सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन की fn है जो कन्वर्स कर जाए यूनिफॉर्मली fx के ऊपर, तो f फंक्शन क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। कोई सीक्वेंस थी fn, वो कंटिन्यूअस थी, और जो कन्वर्स, एक कंटिन्यूअस सीक्वेंस थी fn जो कन्वर्स करे थे यूनिफॉर्मली fx के ऊपर, तो f भी क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। सेकंड क्या है, fnx जो सीक्वेंस है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, तो fn पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो जाएगा। मतलब अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तो है ही, लेकिन कन्वर्स टू नहीं। अगर कोई सीक्वेंस क्या है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, तो जरूरी नहीं है वो क्या हो, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो। थर्ड रिजल्ट देखिए, इफ पॉइंट वाइज लिमिट fx इज नॉट कंटिन्यूअस, अगर पॉइंट वाइज लिमिट जो fx है वो कंटिन्यूअस नहीं है, तो fnx डज नॉट कन्वर्स, वो कन्वर्स नहीं करेगा यूनिफॉर्मली fx के ऊपर। आपकी लिमिट है जो फंक्शन की, जो कंटिन्यूअस ना हो तो, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखिए, लेट fn बी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू fx, अगर fn है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्स करता है fx पे, कन्वर्स करता है, और fn इज इंटीग्रेबल है क्लोज इंटरवल a, b पे, तो fx भी इंटीग्रेबल हो जाएगा क्लोज इंटरवल a, b पे। इंटीग्रेशन a से b fn(x) dx इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a से b fn(x) इक्वल टू a से b fx dx, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट देखिए, इफ fn इज ए सीक्वेंस ऑफ इंटीग्रेबल फंक्शन, fn एक सीक्वेंस है इंटीग्रेबल फंक्शन की क्लोज इंटरवल a, b से, और इफ a से b fx dx इक्वल ना हो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a से b fn(x) dx, तो fn जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जन नहीं करेगा f को, ठीक है। अब देखिए रिजल्ट, क्वेश्चन देखिए, fn(x) = x⁴n दे रखा आपको, x बिलोंग्स टू 0 से 1। अब मैंने क्या किया, x को 0 पुट किया तो 0 आ गया, जब 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, और 1 पुट किया तो 1 आ गया। तो एग्जिस्ट पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तो बन जाएगी, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, एट 1 पे देख रहे हैं हम, तो ये क्या है, कंटिन्यूअस नहीं बना, और कंटिन्यूअस नहीं बना यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट भी नहीं बनेगा। थैंक यू।